आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल की, ऑयल फॉर इमरजेंसीज। तो ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन्ड सेक्शन में दिया है। क्योंकि इसमें क्या है ना कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स देश जो हैं वो रिलीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे आ जाएं। तो ये कुछ सवाल है हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपको पता ही है कि अभी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। अभी तो थोड़ा सा नीचे, क्या अभी मतलब अब इलेक्शन के चक्कर में वो 10 रुपये कम कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो ऑयल प्राइसिंग है, पहली बात वो डिसाइड कैसे होती है, इसको डिसाइड करता है ओपेक। ओपेक कंट्रीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये जो 13 मेंबर्स हैं, 13 देशों का समूह है। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, बाकी मैं भूल गया। तो उनका समूह जो है तेल के प्राइसेस को कंट्रोल करता है। ये जो ओपेक कंट्रीज हैं ये तेल को बढ़ा देंगी, तेल के प्राइसेस को बढ़ा देंगी। कैसे? ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दो, मतलब तेल के प्राइस को घटा देंगे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा के। भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ। अगर आपको मास्क चाहिए और मार्केट में ढेर सारे मास्क हैं तो उसका दाम नीचे जाएगा। और वहीं अगर आपको मास्क चाहिए और मार्केट में बहुत कम मास्क हैं, अब मास्क कंपनीज के पास ये अथॉरिटी है, ये पूरी ताकत है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो मास्क के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, प्रोडक्शन घटाएंगी तो मास्क के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो ऐसे ही ऑयल के साथ भी होता है ना। तो अब जैसे कोविड-19 में क्या हुआ था कि सब कुछ शट, बुरी हालत, और भारत एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, भारत बाहर से ऑयल लेता है। तो ये इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। ओपेक कंट्रीज के पास काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है। अभी क्या हुआ था कि ऑयल की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड थी। ज्यादातर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे उन्होंने अपनी सप्लाई जो है वो काट दी थी पैंडेमिक की वजह से। फरवरी मार्च 2020 में बड़ी मुश्किल हुई। फिर जनवरी 2021 ओपेक प्लस, ओपेक प्लस क्या, रशिया भी इसमें जुड़ गया है, ठीक है। 2016 में ओपेक ने कुछ टॉप नॉन ओपेक ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस के साथ टाई अप किया जिसको नाम दिया गया ओपेक प्लस। तो इसमें रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ओपेक और रशिया, ओपेक प्लस ने, इन्होंने बोला कि भाई हम ऑयल प्रोडक्शन और कम करेंगे जनवरी 2021 में। इसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस और ज्यादा हो गए। भारत में इंपैक्ट ये होता है कि पहली बात तो भारत का जो अकाउंट है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ता जाता है। हम बाहर से तेल ले रहे हैं तो हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं, तो इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो यानी कि हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। इन्फ्लेशन, महंगाई, अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाती है, तो सब चीज महंगा हो जाएगा, है कि नहीं। देन फिस्कल बैलेंस बिगड़ता है। तो अब ये जो तेल के प्राइसेस हैं, ये ब्रेंट क्रूड और WTI, इन दोनों पे डिपेंड करता है। ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ब्रेंट जो है, अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो ये, अरे यार सॉरी, तो ये नॉर्थ सी से आता है, ठीक है। और ये वेस्ट, ये दुनिया में ये ब्रेंट ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड ऑयल जैसे दोनों ही लाइट होते हैं लेकिन थोड़ा सा लाइटर होता है ब्रेंट। तो ये ओपेक कंट्रीज का बेंचमार्क है, मतलब इसी को ही लेके ऑयल प्राइसेस सेट किए जाते हैं। और WTI के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये बेंचमार्क है अमेरिका का। अमेरिका में जो ऑयल प्राइसेस सेट होते हैं वो WTI को लेके सेट होते हैं, समझिए। तो ये हिसाब किताब है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पे कि भाई देखो ऑयल फॉर इमरजेंसीज क्या है। सबसे पहले हम कुछ सवालों के जवाब लेंगे। पहली बात तो खबर क्या है, पहले खबर देख लेते हैं। देखो खबर कुछ नहीं है, खबर ये है कि जो देश है ना, देश वो अपने रिजर्व्स को रिलीज कर रहे हैं। जैसे भारत का ये मूव है कि 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से वो रिलीज करेगा, है ना। अब रिलीज क्यों करता है? आपके पास खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है,
मतलब आप कमा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो और आपको पता है कि भाई देखो अभी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पैसा बचाने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, अभी मैं लोन ले रहा हूँ, बाहर से पैसा ले रहा हूँ, लेकिन ये पैसा मैं खर्च नहीं करूंगा, ये मैं बचा के रखूंगा मुश्किल वक्त के लिए। तो जब वो मुश्किल वक्त आएगा, आप वो जो आपका बचाया हुआ पैसा है वो आप बाहर दे दोगे या रिलीज करोगे, ऐसा ही है। अभी मुश्किल वक्त है तो भारत अपने ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो रिलीज कर रहा है। अमेरिका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया ये भी सेम चीज कर रहे हैं। यूके ने भी बोला है कि हम 1.5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल रिलीज करेगा। अमेरिका जो है वो 50 मिलियन बैरल जो है वो रिलीज करेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आखिरकार ये देश जो है, सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ये देश जो है ये आखिरकार अपने ऑयल रिजर्व्स क्यों रिलीज कर रहे हैं, अपने ऑयल फ्रॉम स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स क्यों रिलीज कर रहे हैं? इसीलिए ताकि क्रूड प्राइसेस को कम लाया जा सके। ठीक है, सप्लाई जो है, आपको बता दूं कि सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ज्यादा है। तो भारत ने कई बार बोला है कि भाई ये क्या कर रहे हो, ओपेक प्लस से बोला है कि क्या कर रहे हो यार, ये आप जानबूझ के सप्लाई, क्योंकि आरोप लगता रहता है कि जानबूझ के सप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, इनके हिसाब से चलता है। तो भारत ने बोला है कि ओपेक प्लस से कि भाई इंक्रीज करो, सप्लाई इंक्रीज करो ना, ताकि प्राइसेस नीचे आए। भारत ने ये आर्ग्यू किया है कि हाई क्रूड प्राइसेस ये पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी को इंपैक्ट कर रहे हैं। आप सप्लाई बढ़ा नहीं रहे हो, हमको तेल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी को दोहरा झटका मिल रहा है। अमेरिका भी, जो ओपेक प्लस के बाहर हैं, जो ओपेक प्लस में नहीं आते हैं, वही देश रिलीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओपेक प्लस प्राइस डिसाइड करता है ना। अब प्राइस इस समय ऑयल के बहुत ज्यादा है, तो प्राइस बहुत ज्यादा है, ओपेक प्लस डिसाइड कर रहा है, तो फिर कौन कंट्रोल कर सकता है? या तो ओपेक प्लस या फिर इसके बाहर के देश। तो अब जो ओपेक प्लस के बाहर हैं उन सब ने ये फैसला किया है कि भाई देखो ये तेल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसको मीट करने के लिए हम अपने रिजर्व जो है वो रिलीज कर देते हैं। ये चीज है। अगर अमेरिका की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, अभी ग्लोबल क्रूड रिजर्व्स की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स दुनिया का सबसे बड़ा इमरजेंसी स्टोरेज है। 727 मिलियन बैरल्स जो है यहां पे स्टोर हो सकता है। ठीक है, जापान सेकंड लार्जेस्ट इमरजेंसी सप्लाई है, 600 मिलियन बैरल्स, इतना ज्यादा। चाइना की बात करें तो चाइना में भी 475 मिलियन बैरल्स है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा, भारत के पास इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सारे देश मिलके ऑयल प्राइसेस को कम कर सकते हैं। अब कैसे ये ऑयल प्राइस को इफेक्ट करेगा, अगला सवाल, ये समझ गए आप? ठीक है, ऑयल प्राइसेस और ये पहला सवाल कल आपको जवाब मिल गया कि आखिरकार स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स रिलीज क्यों किए जा रहे हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, जो रिलीज ऑफ रिजर्व्स हमको देखने को मिले हैं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहां पे आप समझिए कि 86.4 डॉलर था अक्टूबर में, लेट अक्टूबर में, अभी पता कितना है मंडे को, ये $80 पर बैरल आ गया है। ब्रेंट जो है वो 82.3 डॉलर आ गया है। तो यानी कि ये जो तेल रिलीज किए हैं इसका इफेक्ट हमको देखने को मिला है। साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स ने यह भी बोला है कि 70 से 80 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड सप्लाई हमको देखने को मिल सकती है। तो इससे प्राइसेस जो है वो और कमाएंगे, क्योंकि ये सभी का ही बोलना है कि ग्लोबल प्राइस जो है वो रशिया और सऊदी अरेबिया की वजह से ही बढ़े हैं, वरना इसको कंट्रोल किया जा सकता था। भाई ओपेक प्लस जो है ना, ओपेक प्लस जिसमें अभी रशिया भी आ गया है, रशिया को ही ओपेक प्लस बोला जा रहा है, इसने अपना प्रोडक्शन अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक 10 मिलियन बैरल्स, हर दिन 10 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस होता था, इससे कट कर लिया, इतने से कट किया हुआ है। तो अब वही है कि जब इतने से कट करेंगे तो ग्लोबल डिमांड ज्यादा है, लॉकडाउन की वजह से पूरा कोलैप्स हो गया। अक्यूज किया जाता है कि वही है कि इनका आउटपुट ज्यादा, लेकिन स्टिल ये रिलीज नहीं कर रहे हैं। बताया गया है कि भाई देखो इनका 4 लाख बैरल्स बढ़ गया है हर दिन, दिसंबर आते आते, दिसंबर अभी 2020 आते आते इन्होंने 4 लाख बैरल्स तक अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया था, लेकिन स्टिल आउटपुट इन्होंने दिया ही नहीं। मतलब एक तरीके से
प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा लिया, लेकिन वो तेल जो है वो सप्लाई जो है वो की ही नहीं उतनी, जिसकी वजह से प्राइसेस कम हुए, प्राइसेस ज्यादा हुए। तो इसीलिए सारे देश जो हैं यही बोल रहे हैं कि भाई ये रशिया और सऊदी अरेबिया, इन्हीं की ही वजह से, रशिया इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया इस समय बहुत नाक पे दम किए हुए है, व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया की नाक पे दम किए हुए हैं, ये हो रहा है। अगला सवाल है कि कैसे ये भारत को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, भारत को कैसे इंपैक्ट कर रहा है ये बच्चा बच्चा जानता है। पेट्रोल के दाम हर शहर में 100 पार हो गए, अभी थोड़े कम किए हुए, अभी 10 रुपए से कम किया, वो टैक्स कम किया। डीजल के भी दाम 90 के आसपास ही हैं। सेंटर ने भी एक्साइज ड्यूटी और ये सब बढ़ा दी थी। भाई जाहिर सी बात है कि अगर बाहर पेट्रोल का प्रोडक्शन कम होगा तो भाई सिंपल सी बात है कि अब सरकार को तो रेवेन्यू चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो नहीं रही है, तो सरकार जो है पेट्रोल से पैसा कमाएगी। यही मुझे याद है कि कांग्रेस के समय में 5 रुपए का अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता था तो पूरी मीडिया जो है वो सरकार को घेर लेगी। नो ऑफेंस टू एनी गवर्नमेंट, बट अभी 100 से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल का दाम और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये अजीब है। भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स कितने हैं और क्यों हमको इतनी जरूरत है? इमरजेंसी स्टॉक पाइल है, वही आपके घर में खूब सारा पैसा पड़ा हुआ वो, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए है। ठीक है, तो 1973-74 में जब ऑयल क्राइसिस हुई तब ये बोला गया कि भाई स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोजेक्ट चलो, और इसमें हम पेट्रोल्स को रिजर्व किए, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ना इनको रिजर्व करेंगे, कच्चे तेल को रिजर्व करेंगे, ये चीज है। तो अगर भारत की बात करें तो 5.33 मिलियन टन्स, लगभग 38 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है 3 जगह पे उनको कमीशन किया गया। कहां कहां पे? एक तो विशाखापट्टनम में, ये बार बार हो जाता है, एक विशाखापट्टनम में, एक आपका मैंगलोर में, एक पादूर में। ठीक है, तो इन टोटल अगर आप मिला दे तो 5.33 मिलियन टन, यानी कि लगभग 38 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल, ये हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। अब ये तब रिलीज, ये अगर मान लीजिए इनको आप छोड़ दे, जैसे मान लीजिए कि अगर ओपेक ने सप्लाई भारत को तेल ही देना बंद कर दिया, भारत को तेल दिया ही नहीं, बोला कि हम तुमको तेल नहीं देंगे आज से, तो अगर ये सारे रिजर्व को भारत रिलीज करता है तो 10 दिन तक हमारे पास पेट्रोल होगा, हम 10 दिन तक इतने पेट्रोल को चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप भारत की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देख लें तो टोटल अगर देखें तो इसमें बताया गया कि हम 64 दिनों तक भारत की डिमांड को चला सकते हैं, यह चीज है। तो भारत अब ये 5.33 से 6.5 मिलियन टन करने वाला है, क्योंकि एक चंदी खोल उड़ीसा में एक और यहां पे पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, आप मुझे बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहां पे? उनका ये कहना है कि भाई हर देश के पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि कम से कम 90 दिन तक आप चला सके। अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो 3 महीने तक आपका चल सके, तब जाके चीजें सही होंगी। तो अभी पहली बार है जब भारत अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को यूज कर रहा है, यह चीज है। 5 मिलियन बैरल्स, 38 मिलियन बैरल से 5 मिलियन बैरल्स, यही है कि भारत का 13% स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व गया। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे। और जैसा कि मैंने बताया भाई, मेरा नया लैपटॉप है, आवाज बढ़िया आ रही है कि नहीं? तो मेरा नया व्लॉगिंग चैनल है, मेरे लैपटॉप का मस्त वीडियो बनाया है अनबॉक्सिंग, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जरूर जाइए। और ये हमारे शानदार कोर्सेज है भाई, NCERT, GS, UPSC, बहुत बेहतरीन कोर्सेज हमने बनाए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करो अभी इसी वक्त। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।